क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां कोई रहने की हिम्मत ना करे? पटना के बीचों बीच एक ऐसा मकान है जो आज भी बंद है। न किराएदार न खरीदार, क्योंकि जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। पटना का भूतिया मकान, एक सच्ची डरावनी कहानी। पटना शहर की हलचल भरी गलियों से थोड़ी दूर एक पुराना टूटा फूटा मकान है, दुबे हाउस। कभी वहां एक बड़ा परिवार रहता था। हंसी ठहाकों से गूंजता वो घर आज वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं रात के बाद वहां से अजीब आवाजें आती हैं, बर्तनों की खनक, बच्चों की हंसी और कभी-कभी चीखें। एक दिन अनामिका नाम की एक जिज्ञासु महिला, जो पटना में नई शिफ्ट हुई थी, ने उस घर को देखा। उसने सोचा, इतना बड़ा घर इतने सस्ते में। उसने मकान मालिक से बात की और अगले ही दिन वो अपने बेटे आयुष के साथ वहां शिफ्ट हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात से सब बदल गया। आधी रात को अनामिका की नींद एक खड़खड़ाहट से टूटी। उसने देखा आयुष उसके पास नहीं था। वो उसे ढूंढती हुई हॉल में पहुंची और देखा आयुष अकेले एक कोने में बैठा हंस रहा था। आयुष, क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मा, मैं गुड़िया से खेल रहा हूँ। उसने मुझे बुलाया था। लेकिन उस कोने में कोई नहीं था। सुबह होते ही अनामिका घर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। फोन नेटवर्क गायब और खिड़कियों से धुंध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी रेडियो अपने आप चल पड़ता है और उसमें से आवाज आती है, तुमने मेरा बच्चा देखा है? अनामिका को अब यकीन हो गया था कि ये मकान साधारण नहीं है। रात में उसने घर की पुरानी अलमारी से एक फटी पुरानी डायरी निकाली। डायरी में लिखा था, 1987 में इस घर में दुबे परिवार का छोटा बच्चा अचानक गुम हो गया था। माँ ने पागलपन में घर में आग लगा दी, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी इस घर में आएगा वो मेरे बेटे का बदला चुकाएगा। अब अनामिका को समझ आ चुका था। उसके बेटे को किसी आत्मा ने अपना मान लिया था। वो मिन्नतें करने लगी, पूजा करने लगी, लेकिन घर का माहौल और डरावना होता गया। एक रात जब वो आयुष को बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक एक औरत की साया दीवार से निकलकर उनके सामने आ गई। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, और उसके हाथ में वो ही गुड़िया। वो चीखी, मेरा बच्चा वापस दो। सुबह जब लोग उस मकान के पास से गुजरे तो दरवाजा खुला था। अंदर न तो अनामिका थी न आयुष। सिर्फ जमीन पर वो डायरी खुली पड़ी थी और एक गुड़िया बैठी थी मुस्कुराती हुई। अब भी हर महीने कोई नया किराएदार आता है और फिर गायब हो जाता है। अगर कभी आप पटना आएं और कोई आपसे कहे कि दुबे हाउस में शिफ्ट हो जाइए, बहुत सस्ता है, तो 2 बार सोचना। हो सकता है वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब देखें हमारी एक और डरावनी कहानी, स्टेशन की चुड़ैल।